सबसे पहले प्रियंका गुप्ता आपके पास आ रही हूं। प्रियंका गुप्ता का इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रहार किया, सीधा तौर पे वो गारंटी दे रहे हैं कि जब कभी भाजपा की सरकार बदलेगी तो कार्रवाई होगी सब पर। ईडी, सीबीआई सीधे तौर पर उन्हें वसूली एजेंट करार दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई की अब सीधा बात कर रहे हैं, जिन सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आप आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन जब इन्हीं सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर जब आपकी ही पार्टी के लिए जब कोर्ट ये कहता नजर आता है कि पिंजरे का ये तोता है, तो ऐसे में कैसे जनता विश्वास करेगी आपकी? अब जब आप कभी सरकार में आएंगे तो किस तरह से इस गारंटी पर भरोसा करे जनता? देखिए, कांग्रेस जो कहती है वो करती है और यही उसकी गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो कुछ कहा, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे महंगाई हो, उन सब वादों पर वो फेल होती नजर आ रही। आज अगर गारंटी की बात भारतीय जनता पार्टी तो किस मुंह से करती है? ये वही पार्टी है जो कहती थी कि भ्रष्टाचार हटाएगी, काला धन लाएगी। आज इलेक्टोरल बॉन्ड को इन्होंने काले धन के रूप में अपनी पार्टी में पूरी तरह से समेट लिया है। आप देखिए, जिन जिन कंपनियों का खुद की आमदनी चवन्नी है, वो इन्हें रुपया चंदा दे रहे हैं। अभी राजीव जी ने बताया कि किस तरह से जो जो कंपनियां हैं, जिनके खुद का कंपनी की एसेट उतनी नहीं है, उससे ज्यादा चंदा दे देते हैं। तो वो किसको देते हैं? वो भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। राजीव जी नहीं बता पाए, पर मैं आपको बताती हूँ। हकीकत ये है कि छापा मारने वाली जो कंपनियां होती हैं, मतलब कंपनी तो नहीं कहूंगी, जो संस्थाएं होती है, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, पहले उसकी रेट पड़ती है, उसके बाद तुरंत चंदा आता है और उसके बाद उनको ठेके भी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हकीकत यह है कि पाकिस्तान से चंदा लेने वाली भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से राष्ट्रवाद की बात करती है। और सिर्फ यही नहीं, मैं तो कहती हूँ कि पीएम केयर फंड की भी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से उलझाने के लिए पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए सस्ता कर देती है, पर ये 10 साल तक जो पैसे वसूलती रही जनता को, उसका जवाब कब देगी? और कब देगी ये जवाब महंगाई पर, जिसको ये कहती आई थी कि हम महंगाई पे मार हुई और अब की बार फलाने की सरकार हुई। पर हकीकत यह है कि आज जनता ने डिसाइड कर लिया है कि इस भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ना लेकिन है। प्रियंका, अभी तो आंकड़े आने बाकी है ना। अभी तो 18 से 19 का ही आंकड़ा, और साथ ही ये भी आंकड़ा कि किस पार्टी ने किसका चंदा कितना भुनाया, और उसमें तो आपका भी नाम शामिल हो सकता है। अभी तो सिर्फ ये आंकड़े बता रहे हैं ना कि ईडी की कार्रवाई और इतना चंदा इतने टाइम में दिया गया। नहीं, बिल्कुल आना चाहिए पूजा जी। सभी पार्टियों का एक्सपोज होना चाहिए, सभी पार्टियों का जितनी भी डिटेल है जनता के सामने आनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जनता को पता होना चाहिए कि वो जिन्हें वोट दे रही है वो जनता के लिए क्या कर रहे हैं और उनके लिए क्या कर रहे हैं जो उन्हें चंदा देते हैं। ये चंदा देने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चंदा इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें काम मिलता है, या उन्हें ईडी, सीबीआई और आईटी के जरिए उनसे वसूली की जाती है। और मुझे लगता है कि जनता बेहतर ढंग से समझ रही है और भ्रष्टाचार मुद्दा है इस देश में, क्योंकि भ्रष्टाचार यही सीमित नहीं है। एक नीचे जो है ना, छोटे बाबू से लेकर ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड तक, ये झंडे का जो धंधा है वो लगातार चलता चला रहा है और इससे लोग त्रस्त हो चुके हैं। हर जगह आप जाइए, कहीं भी आप जाइए, आप देखिए कि यूपी में एक बच्चे को 300 रुपए की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया अग्निवीर में, क्योंकि उसको सर्टिफिकेट बनवाना था रेजिडेंट का और उसके पास 300 रुपए से देने से मना कर दिया। उसके बाद उसको रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो हकीकत ये है, भारतीय जनता पार्टी की जो सुशासन की बातें करती चली आ रही, जीरो टॉलरेंस की बातें चली आ रही है, आज मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जनता के सामने एक्सपोज है और आने वाले समय में लगातार इस तरह की चीजें निकल कर आ रही है। महंगाई है या महिला सुरक्षा की बात है या अग्निवीरों की बात है, तो मुझे लगता है कि आज एक ही गारंटी लोगों को समझ में आ रही है और वो है कांग्रेस की गारंटी। 30 लाख सरकारी नौकरियों का अगर वादा कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। अगर अग्निवीरों को परमानेंट की बात कर सकती है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। आज एमएसपी पर गारंटी दे सकती है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है। मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, ओल्ड पेंशन स्कीम हो या बुजुर्गों को ट्रेन में मिलने वाली छूट हो, ये तमाम मुद्दे उठाए थे ना पर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में। प्रियंका, तमाम मुद्दे उठाए थे। हश्र देखा आपने क्या हुआ? मुझे भारतीय जनता पार्टी अपने हश्र और अंजाम की चिंता करे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लोगों को बरगलाया कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे।